हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं साइबर एक्सपर्ट मोहित दुवन। देखिए दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में नए कानून लागू हो गए हैं। जो दोस्तों पहले आईपीसी थी उसको चेंज करके बना दिया गया है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। जो पहले सीआरपीसी थी उसको बना दिया है बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था उसको बना दिया गया है भाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये बहुत सारे चेंजेस आए हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो का मकसद रहेगा कि अब आपको नए कानून में आपको जमानत कैसे लेनी है, उन चीज़ों के बारे में आपको पूरा अवेयर किया जाएगा। हर चीज़ आपको नए कानून के बारे में समझाई जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर नए कानून के बारे में हर चीज़ आपको पढ़ाऊंगा। और दोस्तों, आपको साइबर अपराध के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो पहले जमानत लेने का प्रावधान था वो सीआरपीसी की धारा 436, 37 और 38 के अंदर था भाई। परंतु अब नया कानून आ गया है। तो अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएनएसएस की 3 स्पेशल धाराओं के बारे में। वो है भाई 478, 480 और 482। बारी बारी से एक एक को समझेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्त। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों 478 के बारे में। यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जो बेलेबल है, मतलब जिसमें जमानत मिल सकती है, तो उसमें जहाँ पर आपकी एफआईआर दर्ज हुई है आपको उस पुलिस स्टेशन जाना है। वहाँ पर जो आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो आपको पुलिस बेल पर छोड़ सकता है। अब आपको किसी कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने या किसी वकील के पास अभी नहीं जाना। हाँ दोस्तों, जो पुलिस बेल होती है ये आपकी तभी तक वैलिड होती है जब तक आपको माननीय न्यायालय में पेश नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे ही आपको वहाँ पेश किया जाता है उसके बाद आपकी जमानत खत्म हो जाती है। वो इसको दोस्तों एक बार स्क्रीन पर देख लेते। इन व्हाट केसेस बेल to be taken when any person other than a person accused of a non-bailable offence is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station or appear or is brought before a court and is prepared at any time while in the custody of the such officer or at any stage of the proceeding before such court to give bail, such person shall be released on bail। इसमें वही बातें बता रखी जो मैंने आपको बताई है। इसमें आपके ऊपर पुलिस ऑफिसर कुछ कंडीशंस लगा सकता है, आपसे बॉन्ड साइन करवा सकता है, या आपको बोल सकता है कि आपको अपना शहर छोड़ के नहीं जाना है। तो इस तरीके की कंडीशंस को आपको फॉलो करना है, अदरवाइज आपकी बेल कैंसिल कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं और जिन केसेज में, और जब आपको माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाता है तब आप किस धारा के तहत अपनी जमानत ले सकते हैं। उसके लिए भी बीएनएसएस की धारा 480 में प्रावधान है। परंतु दोस्तों इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति को 3 साल प्लस की 2 बार सजा हुई है तो उसको नेक्स्ट टाइम बेल नहीं मिलेगी भाई। और अगर किसी व्यक्ति को 7 साल या उससे ज्यादा की सजा एक बार पहले हो चुकी है तो उसको भी बेल नहीं मिलेगी। ये बहुत ही अच्छा बदलाव किया है नए कानून में, क्योंकि जैसा हम सभी अपने आसपास देखते हैं कुछ लोग आदतन हो जाते हैं अपराध के। जैसे एक बार चोरी की, 2 बार की, फिर तीसरी बार भी की, तो चोरी में जैसे 3 साल की सजा होती है। तो अगर वो तीसरी बार करेगा तो फिर उसको जमानत नहीं मिलेगी। तो इससे आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और पुलिस को भी, क्योंकि ये बिल्कुल सिरदर्द थे पुलिस के लिए। अब इनका सही होगा, इनको अब बार बार जमानत नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं और आपके ऊपर क्या कंडीशंस होंगी भाई जब आप बेल लेंगे धारा 480 के तहत। देखिए, सबसे पहले तो आपसे एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा। वो कोर्ट देखेगी कि आपका कितना भी हो सकता है, वो आपकी हैसियत के हिसाब से होता है और कम ही होता है बल्कि उससे भी। सेकंड कंडीशन आपके ऊपर ये लगाई जा सकती है कि आप ये शहर या ये देश छोड़कर नहीं जाएंगे कहीं भी। थर्ड कंडीशन ये हो सकती है भाई, आपको बोला जाएगा कि आप डेली पुलिस स्टेशन जाओ या वीकली या मंथली जाकर अपने साइन करके आओ। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, आपको हिदायत दी जाएगी अगर आपने किसी भी गवाह को परेशान किया, उनके ऊपर दबाव बनाया या आपने उनको खरीदने की कोशिश की तो आपकी बेल कैंसिल कर दी जाएगी। तो दोस्तों आपको ये सभी कंडीशंस को फॉलो करना है, अदरवाइज आपकी बेल कैंसिल कर दी जाएगी। एक बार धारा 480 के बारे में भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ व्यूवर हैं जो हमारे इंग्लिश समझ में आती है, उनको साउथ से हैं बहुत से लोग, तो उनके लिए भाई एक बार मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, पूरा इंग्लिश में समझा देता हूँ इसको, ठीक है। व्हेन ए बेल मे बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। जैसा मैंने बताया था कि नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तब आप बेल कैसे ले सकते। व्हेन एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट ऑफ एनी ऑफिसर in charge of a police station or appear or is brought before a court other than the high court or court of session, he may be released on bail। but अब conditions बताएगा भाई जो मैंने आपको बताई है। such person shall not be released if there appear reasonable grounds for believing that he has been guilty of an offence punishable with death or imprisonment for life। आपको उस कंडीशन में बेल नहीं मिलेगी जब आपने कोई ऐसा अपराध कर रखा है जिसमें आपको उम्र कैद या फांसी की सजा हो सकती है। सेकंड कंडीशन के बारे में और बात कर लेते हैं भैया। अभी हम such person shall not be so released if such offence is cautionable offence and he had been previously convicted of an offence punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for 7 years or more, or he had been previously convicted in 2 or more occasions of cognizable offence punishable with imprisonment for 3 years or more
बट लेस देन 7 ईयर्स। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर किसी व्यक्ति को 3 साल प्लस की 2 बार सजा मिल चुकी है तो उसको बेल नहीं मिलेगी, और अगर उसको 7 साल से ज़्यादा की सजा हो रखी है तो भी उसको बेल नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अग्रिम जमानत के बारे में। अग्रिम जमानत क्या होती है? देखिए, बहुत से लोगों को डर होता है कि पुलिस मुझे अरेस्ट ना कर ले, मेरी समाज में बेइज्जती हो जाएगी, तो उसके लिए वो लोग पहले ही जमानत के लिए अप्लाई कर देते हैं। उसका प्रावधान भाई हमारा BNSS की धारा नंबर 482 में है। अब दोस्तों, बात आती है अग्रिम जमानत लेनी कैसी। देखिए, अग्रिम जमानत लेने के लिए पहले आपको सेशन कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर वहां से आपकी रिजेक्ट होती है फिर आप हाई कोर्ट के लिए जा सकते हैं। डायरेक्ट आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते। अब इसमें भी 2 कंडीशंस हैं। आप सेशन में जाओगे तो आपको 2 शर्तों पर आपको जमानत नहीं मिलेगी। पहली बात, अगर आपके ऊपर एलिगेशन 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप करने के हैं तो आपको बिल्कुल जमानत नहीं मिलेगी। इसका प्रावधान BNSS की धारा 65 में है भाई। सेकंड केस है भाई, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगे हैं जिसमें 16 साल की कम उम्र की लड़की के साथ उसने गैंग रेप किया है, तब भी उसको जमानत सेशन से नहीं मिलेगी। इसका प्रावधान भाई BNSS की धारा 70 के सेकंड पार्ट में। एक बार इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, स्क्रीन पर देखिए आप लोग। 482 के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। 482, डायरेक्शन फॉर द ग्रांट ऑफ द बेल टू द पर्सन apprehending arrest. When any person has reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non-bailable offence, he may apply to the High Court or the Court of the Session for a direction under this section, and the court may, if thinks fit, direct that in the event of such arrest he shall be released on bail. तो ये थी भाई आपकी तीनों धाराएं जिनके तहत भाई आपको जमानत मिल सकती है। जैसा आप सभी जानते हैं भाई, देश में पूरा कानून को बदल दिया गया है, बहुत सी चीज़ों में अमेंडमेंट हुए हैं, तो आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो भाई, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो, क्योंकि आपको हर धारा के बारे में जो भी महत्वपूर्ण धारा इंपॉर्टेंट्स है बारी बारी से हर चीज़ को आपको समझाया जाएगा, ऐसे ही जैसे आप आज की वीडियो में आपने देखा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। अगर दोस्तों आपको पसंद नहीं आया तो प्लीज़ डिसलाइक करिए और कमेंट में बताइए कि सर आप ये इंप्रूवमेंट करिए अपने अंदर, हम बिल्कुल अपना सुधार के लिए तैयार हैं भाई। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।